हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो प्ले विथ ग्राफ सेक्शन चल रहा था उसी में इलिप्स का ग्राफ। इलिप्स मेन में ऐसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होता है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और ये वर्टिकल है। आपको पढ़ना मेन में दो ही है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ना रहता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ना है। अभी देखिए इसमें सबसे पहला जो बताने वाले हैं आपको वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ड्रॉ करने का दो मेथड होता है, एक सेकेंड मेथड है और एक फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा शुरू में टफ लगेगा, सेकेंड मेथड इजी, लेकिन बाद में फर्स्ट मेथड ही काम आएगा। तो दो तरीका है। सबसे पहले अगर इलिप्स है तो इलिप्स में देखिए दो बात पहचानना है। जो वैल्यू बड़ा एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे चेक करेंगे, दो वैल्यू है हम लोगों का, एक ये है और एक ये है। जो वैल्यू बड़ा वो ए स्क्वायर और जो छोटका वो बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया हम लोगों का और ये हो गया बी स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा तो हॉरिजॉन्टल और वाई स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा तो वर्टिकल। यही कंसेप्ट है, इसमें सबसे सिंपल कंसेप्ट है एकदम कि जो बिगर है वो ए स्क्वायर और अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बिगर तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहलाएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। जो बड़ा वो ए स्क्वायर, तो बड़ा ए स्क्वायर हो गया और छोटका बी स्क्वायर हो गया। अब तीन बात लिखना है। पहला, सेंटर कितना 0 0 होता है, एक दिमाग में रख लीजिए कि सेंटर 0 0 होता है। दूसरा, जो वर्टेक्स होता है, वर्टिसेस बोला जाता है, वो होता है प्लस माइनस a0, यानी आंसर निकल गया प्लस माइनस 3 0। ए स्क्वायर 9 है तो a प्लस माइनस 3 लेना है। और तीसरा एक और करना है, माइनर एक्सिस का इन पॉइंट, इंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो क्या होगा 0 प्लस माइनस बी, यही होता है। यानी आंसर कितना हो गया 0 प्लस माइनस 2। हम स्टूडेंट रहते शुरू में ये सीख सकते हैं आपको बाद में ये करने का जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सब सीधे जाता है और देखिए इसमें क्या ग्राफ खींचता है। ये हुआ इतना समझने के लिए, नहीं तो सीधे जाइए और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दीजिए नियम के हिसाब से। और देख लिया 9 है तो इधर 3 काटा एक अंदाज पे, एक इधर काटे और एक इधर काटे, 1 2 3, और इधर 2 काटे, इधर -2। अब बस ग्राफ ड्रॉ कर दिए। यही सेंटर हो गया, वो जो हो गया वो सेंटर हो गया और ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये 3 0 -3 0 0 2 और 0 -2। ये A डैश, ये B, ये B डैश। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए हम, ये बिना लिखे हुए, तो हम समझाने के लिए लिखे हैं सेंटर। लेकिन हर एक क्वेश्चन में सेंटर, वर्टिसेस और इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस लिखना होगा। इसी को मेजर एक्सिस बोलता है। अभी एक तरीका है, जैसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो सेंटर, वर्टिसेस और इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस सब में निकालना होगा। नहीं तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो स्टूडेंट इतना टाइम ही नहीं देता है, सीधे नीचे देखा प्लस माइनस। अगर जैसे हम स्टूडेंट रहते
और ये सब में एक्सपर्ट रहते तो हम सीधे जाते और बस एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देते और नीचे है वो 3 और इधर -3 2 और -2 और मिलाए थे, आंसर हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर अच्छे से सीखना है तो सेंटर, वर्टिसेस, इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ड्रॉ करना होगा। सेकेंड मेथड जो होता है वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखिए निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्स एक्सिस 2 क्वेश्चन और वाई एक्सिस निकाल लेते हैं पहले ही। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए अगर निकालना होगा, एक्स एक्सिस के लिए निकालना होगा तो आपको y = 0 पुट करना होगा और y एक्सिस निकालना होगा तो x = 0 पुट करना होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो अगर y = 0 पुट कीजिएगा तो x आएगा ±3, तो यहाँ से पॉइंट निकल गया 3 0 और -3 0। और अगर x 0 कीजिएगा तो y निकलेगा +-2, तो निकल गया 0 2 और 0 -2। उस हिसाब से इस टाइप के स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लेते हैं और 3 0 रिप्रेजेंट कर दिए, -3 0 रिप्रेजेंट कर दिए, 0 2 कर दिए और 0 2 माइनस कर दिए और सीधे मिला दिए। अब बोले कि मेरा ग्राफ हो गया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मन में आने लगता है स्टूडेंट को, हम भी स्टूडेंट रहते तो हमारे मन में आता है कि ऐसे ही ग्राफ क्यों कर रहे हैं। इसके लिए फिर आपको कैलकुलस में सीखना होगा, जाके कैलकुलस में जाके सीखना होगा डिफरेंशियबिलिटी, कनकेव, अप डाउन क्या होगा, ये सब सीखना होगा। इतना कोऑर्डिनेट के हिसाब से इतना आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे शुरू में कोई बोलते हैं कि प्रणाम करना है तो आप क्या करते हैं जाके ऐसे। अब कोई ये नहीं जानता कि इसी तरह क्यों करते हैं, ये बहुत डीपली जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इस तरह क्यों करते हैं। कोई अगर शुरू से सिखाते कि ऐसे प्रणाम करिए तो ऐसे करना होगा आपको, तो सिखाने पर डिपेंड करता है। आपको ट्रेनिंग, अब ये ट्रेन किया जा रहा है, न कि आपको कारण बताया जा रहा है। तो सीधे, और ये सेंटर है, सेंटर हुआ, वर्टेक्स निकाले, यही मेजर एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस हुआ, ये मेजर एक्सिस हुआ और ये माइनर एक्सिस हुआ। ये है मेजर एक्सिस और ये है आपको माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। और ग्राफ निकालिए, तो ये निकालिए चाहे ये निकालिए। ये अभी इससे भी ज़्यादा आसान, अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो सीधे जाइए और ड्रॉ कीजिए। जैसे हम देखिए ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे कोई पूछे कि x² / 16 + y² / 9, कोई पूछ दिए हमको, जो ही पूछे कि x² / 16 + y² / 9, तो ये 16 दिमाग में पहले तो ये बड़ा है तो a² हो गया, और x² के नीचे बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। एक काम तो आपको करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। ऐसे भी बहुत लोग जान जाता है कि एक्स एक्सिस पर बड़ा वैल्यू है तो ग्राफ सीधे वर्टेक्स इसका ±4 0, यानी अगर हम 1 2 3 4 ले रहे हैं तो इधर -1 -2 -3 -4, और y में 3 ले रहे हैं 1 2 3, और इधर -1 -2 -3, और ग्राफ में सीधे मिलाने जा रहे हैं। देखिए, और इधर से ये तो सेंटर है, ग्राफ हो गया। लेकिन और अच्छे से सीखना है तो 3 बार जाके लिख लीजिए। पहला सेंटर कितना 0 0, दूसरा वर्टिसेस लिखिए कितना ±a0, दैट इज कितना ±4 0, और तीसरा माइनर एक्सिस इन पॉइंट कितना भाई 0 ± b, दैट इज 0 ± 3, क्योंकि ये b² हो गया।
और जो ही बी स्क्वायर हो गया तो जो फॉर्म हुआ वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। सीधे गए, अब और अच्छा करना है तो यहाँ दिखा दीजिए, ये 4 0 है, ये -4 0 है, ये 0 3 है और ये 0 -3 है, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है और ये बी डैश। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ हो गया किसका, इलिप्स का। कोई लड़का ये नहीं चाहते हैं तो सीधे जाइए, सेकेंड मेथड यूज कीजिए, एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्शन निकालना है तो y0 कीजिए तो +-4, इसमें भी बना सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो स्पीड सेकेंड मेथड बनाना है तो एक्स एक्सिस के लिए y0 करिए तो x क्या होगा +-4 और y एक्सिस के लिए x0 करिएगा तो y होगा +-3 और सीधे जाता है स्टूडेंट सब, काटा अंदाज पे ऐसा, अब बस बना दिया, वो आपकी मर्जी। लेकिन हम तो आगे के लिए सिखा रहे हैं कि 3 चीज निकाल के चलिए, सेंटर, वर्टेक्स और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट निकालिए और आंसर पाइए। जैसे अभी जो तीसरा क्वेश्चन है वो उस स्पीड पर डिपेंड करता है आपको कि क्या करना है। जैसे एक बात और बता दें, कभी कभी ये नहीं लिख के, ये जो अभी लिखा हुआ है ये नहीं लिख के रहता, लिखा हुआ 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले फॉर्म में कर लीजिएगा, इस फॉर्म में 36, इस चूँकि फॉर्म यही होता है, एक्स फॉर्म जो इसका होता है वो होता है x² अपॉन a² + y² अपॉन b²। तो यहाँ 1 होता है, 1 लाने के लिए आपको सबसे पहले 36 को से दोनों साइड डिवाइड करना होगा, फिर 1 आएगा। एक तरीका है ये। देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन कोई ऐसा दे दे, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। जो ही ये क्वेश्चन पूछा तो जो सिंपल जल्दीबाजी में चाहते हैं स्टूडेंट, उनको पता है कि इस बार x एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो y0 मतलब +-2, तो x पर छोटा होगा और y पर बड़ा होगा। ये 2 लिए हैं, 2 लगभग, तो 3 हल्का सा बड़ा होगा और जो ही हुआ बस अंदाज पर खींच देता है सब ग्राफ, बोल दिया कि आंसर हो गया। एक तरीका है जल्दीबाजी में करने के लिए, और सीखने के ख्याल से अभी करना है। तो देखिए हम सिखा चुके हैं कि सबसे पहले जो बड़ा है वो 9 है, इसका मतलब कि यही a² होगा, तो छोटका बचा से b² हो गया। और जो ही b² हुआ तो फॉर्म कौन हो गया, ये फॉर्म कौन हुआ, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। अगर x² के नीचे बड़ा और हमेशा a² ग्रेटर देन b² होता है इलिप्स में, याद रखिएगा। इसमें भी, यहाँ भी जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो a² ग्रेटर देन b² होगा हमेशा। इलिप्स में हमेशा a ग्रेटर देन b होता है, तो a ग्रेटर देन b होगा तो y² के नीचे अगर बड़ा हो गया तो ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। और जैसी वर्टिकल इलिप्स हुआ तो सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर वही रहता है, सेंटर वही रहेगा, कितना 0 0। वर्टेक्स जो वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस अब हो जाता है उल्टा, जैसे उसमें +-a 0 होता है, इसमें होता है 0 +-a, यानी आंसर कितना हो गया 0 +-3। और तीसरा है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, क्या होगा, उल्टा होगा।
वहाँ होता था 0 प्लस माइनस बी, तो यहाँ होगा प्लस माइनस बी 0, और आंसर कितना होगा प्लस माइनस 2 0। आपको पता है इसके हिसाब से ऐसा अच्छा से करना चाहते हैं तो सेंटर तो हम लोग का फिक्स है, वो हो गया, और वर्टिसेस जो है वर्टिसेस प्लस माइनस 3, अभी वही काम करना है। अरे इसी काम को कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से, और क्या करना, तो वही काम है, लेकिन चूंकि बड़ा क्वेश्चन में फेल कर जाएगा, नहीं बना पाएगा, तो इसलिए इसका आदत बना रहे हैं। नहीं तो अब जिसे एग्जाम में रहेगा तो छोटा रहेगा तो इस तरह बनाएंगे, बड़ा रहेगा तो इस तरह, वो तो अपना हाथ में है। तो और 2 इधर और -2 इधर, और जाके मिला देना है। यही है A, यही है A डैश, यही है B, यही है B डैश, यही है 0 3, और ये है 0 -3, और ये है 2 0 0 है, और ये है -2 0। तो ये दूसरा हो गया आपको, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ हो गया, ये वर्टिकल का है। अब देखिए, जो भी जल्दीबाजी में ये खींचे, वर्टिकल में क्वेश्चन जो ही मिला अपना हम उसी के हिसाब से ड्रॉ किए हैं। देखिए वर्टिकल में जैसे अभी हमको पूछा जाए कि 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 144, ये क्वेश्चन कोई पूछ दिया, तो सबसे पहले जो है सो यहाँ पर हमको 1 दिखना चाहिए। 1 दिखने के लिए क्या करेंगे, 16x² अपॉन 144 दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए, और अब ये हो गया x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्म में लाके बनाना चाहते हैं, जिसे हम सीधे लाए और इसका फॉर्म हमको पता चल गया। कौन सा फॉर्म है, तो देखिए फॉर्म पता करना है, जो बड़ा वो a², जो छोटा वो b², यानी फॉर्म कौन हो गया, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। सिखाए हुए हैं कि अगर x² के नीचे बड़ा तो हॉरिजॉन्टल, और y² के नीचे बड़ा तो वर्टिकल, यानी कौन है, वर्टिकल इलिप्स हो गया। जो लोग नहीं चाहते हैं इसको, उस सीधे x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, तो y 0 कर दे, y जैसे 0 करिएगा तो x आएगा प्लस माइनस 3, और y एक्सिस के साथ निकालिएगा तो x 0 करिए तो y आएगा प्लस माइनस 4, और जैसी प्लस माइनस 4 आया तो उसके हिसाब से जाइए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। x छोटा आया और y बड़ा आया तो उसके हिसाब से जाइए। एक उपाय तो ग्राफ का आपको ड्रॉ करके बता दिए। थोड़ा सा दोनों डिस्टेंस सेम लगना चाहिए। सीधे गए, ग्राफ बना दिया स्टूडेंट। इसके हिसाब से बनाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, पहला ये सीख रहे हैं इसलिए कि आप बड़ा क्वेश्चन आपको इसी तरह बनाना होगा। पहला सेंटर कितना भाई, 0 0। दूसरा वर्टिसेस कितना, चूंकि वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो प्लस माइनस से 0, वर्टिकल है तो 0 प्लस माइनस से, और ए मालूम है तो 0 प्लस माइनस 4। और तीसरा है इंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, क्या होगा, प्लस माइनस b0, तो आंसर कितना होगा, प्लस माइनस कितना 3 0। अब इसी को अच्छा से रिप्रेजेंट करते हुए दिखा दीजिए। जैसे सेंटर
पॉइंट सब दिखाइए अच्छे से। वहाँ तो हम डायरेक्टली गए हैं, सीधे काट लिए, बस इतना हो गया। गए देखिए कि भाई इसको 3 काटना है, इसको 4, यहाँ पर उसी को अच्छा से पॉइंट अपना दिखा दीजिए। यह है कि आपको बड़ा क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना पड़ेगा, छोटका क्वेश्चन तो बन गया। इसी तरह जाइए आराम से और रिप्रेजेंट कीजिए। पहले सेंटर तो वो मालूम है हमको 0 0 और 0 ± 4 पहले ही रिप्रेजेंट करते, 1 2 3 4, ये हो गया 0 4, इसको पॉइंट भी दे दे रहे हैं A, और फिर 0 - 4, ये हो गया A', 0 - 4, और हमको करना है ±3 0, 1 2 3, ये हो गया B 3 0, और एक है पॉइंट -1 -2 -3, ये पॉइंट है -3 0, ये हो गया आपको B'। अब ग्राफ जाके ड्रॉ कर देंगे सीधे, देखिए इधर से यही है, इसी का ग्राफ हो गया x²/9 + y²/16 = 1 का ग्राफ, ये वर्टिकल हो गया। अब देखिए इसमें चौथा जो है सो माने इसके अगला स्टेप का ग्राफ। अब देखिए एक कर दे रहा है ऐसा, x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर बाई 16 प्लस y+1 का होल स्क्वायर बाई 1, 4 भी हो सकता है, कुछ भी जो फॉर्म है। सबसे पहले तो जो आप बनाते हैं x एक्सिस पर इंटरसेक्शन, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन, वो सब कामों में आप बंद मैंने होगा, लेकिन वो ग्राफ नहीं खिंचाएगा आपसे। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो बड़का पहचानिए, यही है बड़ा, तो a² हो गया, और ये b², और इसको कैपिटल X मान दीजिए। तो देखिए फॉर्म कौन हो गया, कैपिटल X जैसी माने कैपिटल Y, तो और चूंकि x² के नीचे है बड़ा, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया तो A निकल गया हम लोगों का 4 और B निकल गया 1। अब हमको पहला काम इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, सेंटर, इसके सेंटर लिखने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, कितना 0 0। हॉरिजॉन्टल रहिए चाहे वर्टिकल, सेंटर 0 0 ही होता है, लेकिन कब, जब कैपिटल X और कैपिटल Y। लेकिन हम लोग का तो यहाँ कितना है 0 0 है, लेकिन कैपिटल X कितना होगा x-2, और कैपिटल Y कितना है y+1। इमेजिन करना है मन ही मन कि x-2 = 0, सोचना है कि x-2 = 0, तो x कितना होगा 2, जो आएगा वही वैल्यू यहाँ लिखना है, तो यहाँ कितना होगा 2 - 1 हो गया, एक काम खत्म। सेकेंड हमको निकालना है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो a0 होता है और -a0 होता है, 2 होता है, लेकिन कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y, तो अभी हम लोग का कितना है, a कितना है, a है निकल चुका है a4, तो ये 4 0 हुआ और ये -4 0 हुआ, लेकिन x के जगह x-2 और y के जगह y+1, x-2 y+1, आंसर कितना होगा x-2 = 4, तो x = 6, और ये हो गया -1, और दूसरा जो वर्टेक्स हो गया हम लोगों का, ये हो गया -2 और -1, तो ये वर्टेक्स निकल गया। अब एक काम आपको, सेंटर निकल गया, वर्टेक्स, एक काम और कर लेना है, तीसरा काम कर लेना है,
इंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। इंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है अगर, तो आंसर क्या होता है? ये होता है 0 b और 0 - b, लेकिन कब? कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y। लेकिन अभी तो हम लोग को यहाँ है कितना? b है 0 1 और 0 - 1, लेकिन यहाँ है x - 2 और y + 1, x - 2 y + 1, तो इसका वैल्यू होगा कितना? 2 - 1 और कितना है? 2 और -2। तो अभी हम लोग का 3 बार जो हम चाहते थे वो निकाल लिए। अब जरूरत पड़ा ग्राफ में, अब जरूरत पड़ा तब हम लोग, जरूरत अगर लगा तब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहला देखिए ग्राफ अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करना है तो सेंटर तो पहले हम लोग का फिक्स हो गया कितना? 0 0। सेंटर हम लोग का निकल गया। सेंटर इसको नहीं बोलिए, ये तो ओरिजिन है। सेंटर तो हम लोग का अभी दूसरा बना है ना। सेंटर बना है 2 - 1, तो सबसे पहले जाके 2 - 1 रिप्रेजेंट कर दीजिए इसमें। देखिए अभी 2 - 1 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। 2 - 1 यानी यह है 1, यह है 2, तो 2 - 1 यानी ये पॉइंट लगभग हम लोग का सेंटर हो गया। 2 - 1 ये हम लोग का सेंटर हो गया कितना? ये पॉइंट जो बना वो 2 - 1 हम लोग का सेंटर हो गया। ठीक, उसके बाद अब हमको वर्टिसेस ड्रॉ करना है, तो 6 - 1 ड्रॉ कर लीजिए। 6 - 1 चलिए 2 तक पहुंचे हुए हैं। 3 4 5 6 6 - 1 लगभग यहाँ आएगा इसके सामने। यह है कितना? यह है 6 - 1 हो गया, एक काम खत्म। उसके बाद -2 - 1 यह है -2 और -1 इसके जस्ट ये पॉइंट है कितना? -2 - 1। तो एक हो गया आपको, एक वर्टेक्स हो गया A और दूसरा वर्टेक्स हो गया A'। दूसरा वर्टेक्स हो गया A' और सेंटर हो गया हम लोग का कितना? 2 - 1। अब इंड पॉइंट माइनर एक्सिस का, तो 2 - या 2 - 1 होगा ही भाई। y + 1 = 1, तो y बराबर क्या होगा? 0। तो ये 0 होगा, यानी y का वैल्यू 0, तो यहाँ ये 0 लिख देना है। ये 0 केवल, ठीक है, वो सही है। 2 और -2 सही है। तो हमको अब एक दिखाना है कितना? एक पॉइंट आपको माइनर एक्सिस पर 2 0 आएगा, तो 2 मेजर एक्सिस निकल गया। अब हमको माइनर एक्सिस यूज करना है, तो माइनर एक्सिस का इंड पॉइंट हो गया एक 2 0 यही है, और एक है 2 - 2, तो ये 2 - 1 है, तो ये पॉइंट हो गया कितना? लगभग 2 - 2। ये हो गया B और ये हो गया B'। अब ग्राफ हम यहां से चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला, और दूसरा ऐसे, और इधर से ऐसे, और यही माइनर एक्सिस हो गया, और ये हो गया
मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस हो गया और ये हो गया माइनर एक्सिस। अब ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहां टच करेगा, ये ध्यान रखना है। आपको मन है कि हम ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा निकालना है, तो जाके जो y एक्सिस पर निकालना है तो x वैल्यू 0 कर दीजिए, और x एक्सिस पर का निकालना है तो y वैल्यू 0 कर दीजिए। टाइम अपना लगेगा, निकाल के अपना, जरूरत नहीं लगता है तो हम लोग निकालेंगे, अगर लगता है तो ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि जनरल लिखा हुआ रहता है, तो सबसे पहले इसको फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। फॉर्म में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर को एक जगह करते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर को एक जगह कर दिए, एक्स स्क्वायर को एक जगह कर दिए, और वाई स्क्वायर को एक जगह कर दिए, और कांस्टेंट जो है ये +36 होगा इज इक्वल टू 0। तो इधर आएगा कितना, -36, एक साइड कर दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको लिखते हैं 4y स्क्वायर -6y इज इक्वल टू -36। अभी हम फॉर्मेट केवल फॉर्म में इसको ला रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × x × 2, तब 4x लिखिए और 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर दीजिए परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। और इसमें y स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × y × 3 यानी 6y लिखिए, लेकिन 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस कर दिए, -36। अब इसमें लिखेंगे इम्प्लाई दैट अपना देते जाइए, और 9 है x + 2 का होल स्क्वायर -4, इधर है 4y -3 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -36। अब इसको लिख सकते हैं 9x + 2 का होल स्क्वायर -36 प्लस 4y -3 का होल स्क्वायर -36 बराबर -36। कट गया, क्या बचा, 9x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी भी यहाँ 1 चाहिए फॉर्म में लाने के लिए। देखिए फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अभी 36 से, तो डिवाइड करने के बाद जानते हैं कितना आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर बाई 4, और यहाँ आएगा y -3 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये जो आया ये आपको फॉर्म अभी तक आ गया। अब हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, देखिए अभी आ गया, अब पुराना क्वेश्चन में आ गया। अब इसका एक ही कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि जो बड़ा उसको a स्क्वायर मानना है। देखिए अब सिखाए हुए हैं कि जो बड़ा उसको a स्क्वायर, तो ये बचा वो b स्क्वायर, तो फॉर्म कौन हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो ही ये फॉर्म हुआ और वाई स्क्वायर के नीचे बढ़ा तो कौन है, वर्टिकल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स है तो पहला खोजना है कौन चीज़, सेंटर। खोज लीजिए, पहला सेंटर खोज लेंगे। सेंटर क्या होता है, 0 0 ही होता है, लेकिन कैपिटल X कैपिटल Y, तो 0 0 ही होगा। कैपिटल X का मतलब x + 2 और y -3 यानी -2 और 3, एक हो गया। दूसरा वर्टिसेस लिखना है पड़ेगा आपको। वर्टिसेस अगर करना है तो देखिए वर्टिसेस क्या होगा, क्या होता है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में होता है a0 ± a0, वर्टिकल में क्या होगा 0a और 0 - a, लेकिन कब, कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बचाना है तो इसे मत लिखिए, डायरेक्ट यूज़ कीजिए 0 और 3, 0 - 3,
अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, x + 2 y - 3, x + 2 y - 3। वैल्यू कितना निकला, यहाँ से निकला -2 और 3, जो ये -2 हो गया। इधर देखिए y - 3 = 3, तो y = 6 होगा, ये 6, और इधर से -2 और 0, -2 6 -2 0। अब एक और काम करना है, तीसरा निकालना है, इंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का इंड पॉइंट क्या होता है, इसमें एक B0 होगा, एक -B0 होगा, लेकिन कब, x y। अब क्या करना है कि B0 कितना है, B कितना है 2 0 और -2 0, यहाँ x + 2 होगा और y - 3, x + 2 होगा, y - 3, कितना, ये हो गया 0 और 3, और ये कितना हो गया -4 और 3। देखिए अब इतना निकालने के बाद कॉमा दे देते हैं बीच में। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए इतना ही। ग्राफ के लिए क्या सीखा है, पहले x एक्सिस y एक्सिस आराम से जाइए, रिप्रेजेंट कर लीजिए, करने के बाद ये सब दिखा दीजिए, x y x डैश y डैश, ओरिजिन भी दिखा दिए हम। अब हमको सबसे पहले सेंटर दिखाना है, सबसे पहला काम सेंटर। तो सेंटर कितना होगा, -2 3 जाइए, -2 3 सेंटर। तो -2 3 कौन, ये -1, ये है -2 और 3, 1 2 और ये रहा 3। ये हम लोग का निकल गया क्या, सेंटर। अब वर्टेक्स सेंटर निकल गया, -2 3, कितना लिख देते हैं यहाँ पे, -2 और 3 हो गया। अब वर्टेक्स लिखिए -2 0, -2 0 तो यह है पॉइंट, यही है -2 0, ये हो गया एक A और एक A डैश, एक है कितना -2 6, तो 3 4 5 6, ये हो गया -2 6, ये हो गया A और ये हो गया A डैश, और यही सेंटर है हम लोगों का। अब क्या करना है कि इंड पॉइंट्स ऑफ लिखना है, तो 0 3, तो 0 3 कौन होगा, 0 3 तो 3 के सामने यही होगा, यही पॉइंट होगा 0 3, ये हो गया B, और एक होगा -4 3, -4 तो ये हो गया -3, और ये है -4 3 कौन होगा, ये पॉइंट है कितना -4 3, ये हो गया कितना B डैश। अब मिला देना, देखिए अब मिलाइए, इधर से ऐसे मिलेगा, ऐसा, और इधर से यही आपका बन गया कौन, ये बना मेजर एक्सिस, ये जो बना अभी ये मेजर एक्सिस बना, और ये जो बना ये जो अभी आया यही है क्या, माइनर एक्सिस। तो यही सब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसी का जनरल, और एक स्पेशल सबसे सिखाया आपको कौन, ये जो अभी सिखाया है वो सबसे स्पेशल रहा, ये ग्राफ रहा किसका, 9x² + 4y² + 36x
-24y प्लस 36 का ग्राफ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।